हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूं आप सबकी स्पिरिचुअल थेरापिस्ट पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। और मैंने आप सबको बहुत ही ज़्यादा मिस किया यस्टरडे। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, अभी भी ठीक नहीं है, बट स्टिल देन आप सबके लिए आई नो कि आप लोग मेरा बहुत ही ज़्यादा वेट कर रहे हैं, तो आप सबके लिए डेफिनेटली मैं हाजिर हूँ। आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो क्या फील कर रहे हैं एंड उनके मैसेजेस क्या हैं और इमीडिएट फ्यूचर क्या होगा, मतलब बहुत जल्द जो फ्यूचर आ रहा है आप दोनों का उसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे आपके लिए एप्लीकेबल होगा। जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, यानी कि आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें रिलेटेड टू एनर्जाइज्ड जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स एंड ऑनलाइन टैरो क्लासेस। पेड रीडिंग्स बंद हो चुकी है गाइस, सारी स्लॉट्स बुक हो चुकी है। ओके, सो अभी बंद है, फिर से जब रीओपन करूँगी मैं आप सबको इन्फॉर्म कर दूँगी। ओके, और जिन लोगों ने अगर पेमेंट कर रखा है बट रिप्लाई नहीं मिला है अभी तक, ठीक है, तो आप लोग वेट कर लीजिएगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। या फिर आपने अगर पेमेंट कर दिया है बट रिप्लाई नहीं मिला है किसी वजह से, तो आप लोग फिर से मैसेज कर दीजिए, ठीक है, ताकि नोटिस में आ पाए। या बिकॉज ऑलमोस्ट जिनको रिप्लाईज मिलनी थी उनकी ऑलरेडी पूरी तरीके से बुकिंग वगैरह सब हो चुकी है। सो इन केस अगर आपने पे कर दिया है बट स्टिल देन कोई रिस्पॉन्स आपको नहीं मिला पेमेंट के बाद, तो आप फिर से मैसेज वगैरह कर दीजिए, ठीक है, ताकि दिख जाए। सो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग। यूट्यूब के मेरे सेकंड चैनल जिसका नेम है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा, उस पर भी आप ज़रूर विजिट करें। आपको बहुत सारी तरह तरह की प्रेडिक्शंस और स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कंटेंट आपको देखने को मिल जाएगा। और मेरा जो थर्ड चैनल है पूर्वा घोष, जो कि मेरा पर्सनल चैनल है, जहाँ पे मैं अपने लाइफ से रिलेटेड, ट्रैवल से रिलेटेड और भी तमाम चीज़ें जो ब्लॉगिंग होती है वो मैं शेयर करती हूँ। तो अगर आप मेरे लाइफ के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे थर्ड चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन करें। और मैंने एक रियल हॉरर एक्सपीरियंस भी शेयर की है, तो उसे आप ज़रूर सुनिए, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। या गाइस, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट डिले। तो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ रिलैक्स कीजिए एंड पॉजिटिव रहिए और मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए कि मैं स्टार्ट कर सकूँ। Okay, let's start. ओके, सो करेंटली आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि जिस समय से आपकी सेपरेशन हुई है या जिस वक्त से आपके लाई आप दोनों के कनेक्शन में प्रॉब्लम्स शुरू हुई है या नो कांटेक्ट पीरियड आया, उस वक्त से ये इंसान जहाँ पर थे अपने ज़िंदगी में जो काम कर रहे थे, जैसी इनकी पर्सनैलिटी थी, ठीक है, इनकी अपीयरेंस थी, इनका परसेप्शन था, इनका माइंडसेट था, वो सेम टू सेम रह गया। लेकिन आपकी बहुत रैपिडली डेवलपमेंट हो रही है, आपकी बहुत कुछ चेंज हो चुकी है, मतलब वो करंटली फील कर रहे हैं आप दोनों की जर्नी को। और जिस वक्त आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हुई, नो कांटेक्ट आया, सेपरेशन आया, उस पीरियड से वो सोच रहे हैं कि किस तरीके से वो जहाँ पर है वहीं पर रुके हुए हैं और किस तरीके से आपके लाइफ में कितने मेजर चेंजेस आ गए हैं, आप कितना अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, आपकी पर्सनालिटी कितनी वाइब्रेंट हो गई है पहले से, आपकी लाइफ कितनी सक्सेसफुल हो गई है पहले से। ओके, सो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि ये आपके साथ जब थे तो ये आपकी ज़िंदगी में एक ब्लॉकेज थे, एक लवर की तरह नहीं थे बल्कि एक ब्लॉकेज की तरह थे। क्योंकि अगर अभी आप दोनों दूर हो ना तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि ये आपसे दूर गए हैं तभी जाकर आपकी लाइफ में उन्नति हो रही है या फिर आप बहुत आगे बढ़ रहे हो।
क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जब आपके साथ इनका कनेक्शन था तब हो सकता है कि आप हमेशा सिर्फ लव पे ही फोकस करते थे, इन पे ही फोकस करते थे और आपका ध्यान बाकी चीज़ों में नहीं होता था, या फिर करियर में आज सच आप कुछ कर नहीं रहे थे, और अगर कर रहे थे तब भी एक्सपैंड करने की आप सोच नहीं रहे थे। बट अभी आप हो सकते हैं बहुत लोग से जुड़ रहे हो, ठीक है, आपका जो भी वर्क है वो एक्सपैंड हो चुका है या फिर और ज़्यादा तरक्की कर रहे हो, और ये बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, अनएक्सपेक्टेडली हो रहा है, और एक मैजिकल सा आपको लग रहा होगा कि आपकी लाइफ कहाँ से कहाँ पहुँच रही है। तो यू आर इवॉल्विंग, बट आपके पर्सन जो है वहीं के वहीं रुके हैं, ना कोई डेवलपमेंट, ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ना कोई अच्छी चीज़ें होना उनके साथ। तो ये कहीं ना कहीं कंपैरिजन वाले मोड पे है करंटली, कि आप दोनों जब जुदा हुए तो ये तो वहीं के रह गए, लेकिन आप कितने आगे बढ़ गए हो, अभी भी और ज़्यादा बढ़ रहे हो, और कितने लोगों के साथ जुड़ रहे हो, और हो सकता है कि लव लाइफ में आपके पास ऑप्शंस, चॉइसेस भी हैं। पहले एक वक्त में हो सकता है कि इंसान ने फॉर ग्रांटेड लिया हुआ था कि आपको कोई मुश्किल से ही मिल सकता है, ठीक है, और ये बेस्ट है आपके लिए, लेकिन अब इनको ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ही अच्छे अच्छे ऑप्शंस आपके पास है, आप किसी को भी अपना बना सकते हो, किसी को भी डेट कर सकते हो, किसी से भी शादी कर सकते हो। बट ये इंसान वहीं पे रुके हैं, ना कुछ भी नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, ऐसा इस पर्सन को फील हो रहा है, ठीक है। तो इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि ये पनौती थी आपके लाइफ में, ओके। सो आई डोंट नो व्हाई दे आर फीलिंग लाइक दिस, बट येस करेंटली मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि कुछ चीज़ें तो हो सकता है इन्होंने देखी हो, सुनी हो, या फिर हो सकता है डायरेक्टली आपसे ही बात की है रिसेंटली, जिसके बाद उन्हें ऐसा नजर आया कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आ चुका है। नो मैटर कितने दिन से अलग हो, कितने वीक से अलग हो, या कितने मंथ्स, ईयर्स से अलग हो, बट कुछ मेजर चेंजेस तो आपके लाइफ में सडनली हुए हैं इस पर्सन से अलग होने के बाद, और वो अच्छी चीज़ें हुई हैं आपके लिए, ठीक है। लाइक आपका दिल टूटा है, आप हर्ट हुए हो, या फिर आप जुदा हुए हो इनसे, आपको बात करने का मौका नहीं मिला, लेकिन आप अपने लाइफ में बहुत आपकी अच्छी अच्छी चीज़ें होने लगी, बहुत अच्छे अच्छे इवेंट्स होने लगे, ठीक है, इस पर्सन से दूर जाकर या फिर अलग होकर। तो ये सारी चीज़ें डेफिनेटली आपके लाइफ में अभी भी हो रही है, मुझे लग रहा है अभी भी आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, और ये सारी चीज़ों को ये पर्सन देख रहे हैं, ठीक है, भले कहीं से भी देखे, लेकिन देख रहे, नोटिस कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं कंपैरिजन वाले मोड पर तो बिल्कुल बिल्कुल है करंटली इस वक्त, ओके। और भी फीलिंग्स देख लेते हैं। ओके, सो करेंटली ये कहीं ना कहीं ये भी फील कर रहे हैं कि जितना ये आपके करीब आने की कोशिश करते हैं उतना आप दूर जाते हो। आई डोंट नो व्हाई, मे बी चांसेस आर देयर कि अगर ये मैसेज करते हैं तो हो सकता है कि आप रिप्लाई नहीं करते, या आप लेट से करते हो, ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये आपको कॉल कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप बिजी हो, या फिर आपका फ़ोन साइलेंट में है और आपको पता नहीं कि आपके पर्सन कॉल कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात आप रिसीव नहीं कर पाओगे। तो उनको एक वाइब्रेशन मिलता है कि ये जब आपके पास आने की चाहत करते हैं, या फिर इनका मन होता है आपके पास आने का, आपके साथ चीज़ों को ठीक करने का या बात करने का, तब उनको ऐसा लगता है कि आप नहीं चाहते हो, ठीक है, मतलब आप दूर जा रहे हो, डिस्टेंट सा फील करते हैं, ठीक है। जब भी उनका ऐसा मन होता है कि इन्हें आपसे बात करनी है या इन्हें आपके पास आना है, तो डिस्टेंट, और करंटली यही चीज़ फील कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि आप इनसे भागना चाहते हो सकता है कि आप नहीं चाहते हो, तभी आप रीडिंग देख रहे हो, आप चाहते हो कि ये इंसान लौट कर आए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप भागना चाहते हो लेकिन स्टिल जानना चाहते हो कि इस पर्सन के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। तो जो भी सिचुएशन है, अभी मुझे लग रहा है कि आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, लेकिन फील कर रहे हैं कि ये जितना आपकी तरफ कदम बढ़ाते हैं, आप इनसे उतना ही ज़्यादा कदम पीछे ले लेते हो, ठीक है। तो ऐसी वाली एनर्जी, रिपेल वाली एनर्जी फील कर पाते हैं ये। अब वो स्पार्क या वो अट्रैक्शन या वो पैशन वाली एनर्जी जो पहले फील किया करते थे कि हाँ आप भी इंटरेस्टेड हो, हाँ आप भी इन्हें चाहते हो, आप भी इन्हें प्यार करते हो, तो ये सारी चीज़ें ना मिसिंग, पूरी तरीके से मिसिंग है, ठीक है। ये पर्सन फील करना चाह रहे हैं, लेकिन इनको अंदर से ही पता नहीं क्यों एक भाप रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, अब मैं जितना क्लोज होने की कोशिश करूंगा या करूंगी ये उतना ही पीछे हटेगा या हटेगी, ठीक है। क्योंकि ये सीरियसली हो सकता है आपके दिल में प्यार है, लेकिन जो सिचुएशंस आप दोनों के बीच में हुई है या जैसी हरकतें आपके पर्सन ने की है, उस नज़र से हो सकता है कि प्रैक्टिकली आपका विश्वास और आपकी इच्छा उठ चुकी है इस पर्सन के साथ इन्वॉल्व होना, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। आपका मन नहीं करता, आप चाहते हो, प्यार करते हो, आपको लगता है कि ये इंसान अभी भी आपके पास होता तो अच्छा होता, क्योंकि यू लव देम, बट आपको ऐसा फील होता है कि इतना कुछ हो गया है तो अपनाएंगे कैसे इन्हें, ठीक है, अब तो मन भी नहीं करता है, ठीक है, उठ चुका है मन। तो ऐसी वाली एनर्जी आपकी कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक पॉइंट में अब जाकर रियलाइज करना, तो क्योंकि तभी ये इंसान ऐसा फील कर पाते हैं कि ये जितना करीब आने की कोशिश करते हैं ये आपको भागता हुआ फील करते हैं कि नहीं आपकी एनर्जी उनसे दूर जा रही है, जितना वो करीब आने की कोशिश करते हैं तो चुपचाप एक ही जगह पे रुक जाते हैं कि चलो कुछ नहीं करते हैं, ठीक है, एटलीस्ट ये भागेंगी तो नहीं, जितने डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ेगा तो नहीं जितना ऑलरेडी बढ़ चुका है। तो ऐसी वाली एनर्जी ना ये सोल लेवल पर फील कर रहे हैं आपके लिए करंटली, ओके।
देखिए अगर नो कांटेक्ट है तो ये इंसान हर एक दिन आपसे रीच आउट करने की कोशिश करते हैं, हर एक दिन। हो सकता है कि डेफिनेटली ये रोज़ मैसेज करते हैं आपको, या फिर ये मैसेज भेजते भेजते रुक जाते हैं, हो सकता है कॉल करते करते रुक जाते हैं, ठीक है। या फिर हो सकता है आपसे मिलने आते हैं लेकिन आपको दूर से देखकर चले जाते हैं, ये से भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। लेकिन यस, मुझे लग रहा है कि करंट की जो डेज है इसमें ये इंसान रीच आउट करने की कोशिश बहुत कर रहे हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से हो सकता है कि आप ही रिप्लाई नहीं कर रहे हो, या फिर ये करते करते रुक जा रहे हैं। दो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर है, बट डेफिनेटली आप तक पहुँच कर बात करना और कुछ चीज़ों को जानना ये ज़रूर चाह रहे हैं, ठीक है। बिकॉज उनको ऐसा फील हो रहा है ना करंटली कि आप पूरी तरीके से, मतलब जिनको ये डेट किया करते थे या जिनके साथ ये शादीशुदा थे, यानी कि आप, अगर आप मैरिड हो या नहीं हो, जो भी हो, तो आप बदल चुके हो पूरे तरीके से, पूरे तरीके से। आपकी लाइफस्टाइल, आपकी चीज़ें, आपका रहन सहन, आपका अपीयरेंस, जैसे आप दिखते हो, जैसे आप बोलते हो, जैसे आप रहते हो, उनको नज़र आ रहा है कि एक्सट्रीम लेवल पर चेंजेस आ गए हैं, ठीक है। तो उनको वैसा कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि आप वो इंसान नहीं रहे, ठीक है। अगर आप इन्हें बहुत प्यार करते थे, चेस करते थे, बार बार मौके देते थे, बार बार माफ़ करते थे, तो आप कहीं ना कहीं ये समझ चुके हैं कि नहीं, अब तो आप बिल्कुल मतलब पूरी तरीके से ना चेंज हो चुके हो। ओके, सो यही सारी करंट फीलिंग्स इस पर्सन की कहीं ना कहीं हैं, जिसकी वजह से ये इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और साथ में एक बात मैं ये भी बता दूं कि देखिए फीलिंग्स जो ऐसी है ना कि ये सोच रहे हैं लेकिन लाइफ में बाकी चीज़ों में भी ध्यान दे रहे हैं, बट अभी ये ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। अभी ये एक फेलियर की तरह फील कर रहे हैं, क्योंकि ये आपको ग्रो करते हुए देख रहे हैं, तो मन में कहीं ना कहीं जेलसी भी आ रही है कि लुक एट देम। ओके, मतलब आपको देखकर एक मन में उनकी जेलसी आ रही है कि इनकी लाइफ तो वही है, बट आपकी लाइफ बढ़ रही है, मस्त हो रही है। सो एक जेलसी वाली वाइब भी है, जिसकी वजह से अपने पर्सनल लाइफ में भी ये इंसान एज सच बहुत फोकस नहीं कर पा रहे, या बहुत अंदर से हैप्पी नहीं रह पा रहे हैं, ठीक है, कि नो आई एम हैप्पी, आई एम सेटिस्फाइड इन माई लाइफ। तो दे आर स्ट्रगलिंग विद देमसेल्व्स ऑल्सो। ओके, सो ऐसी वाली एनर्जीज हैं जहाँ पे खुद के लाइफ में भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, फेलियर से फील कर रहे हैं, एंड देन आपको भी इवॉल्व होता हुआ देख रहे हैं, तो पछतावा भी हो रहा है, और साथ में आपके पास आना भी चाहते हैं, लेकिन फिर ये भी फील कर पा रहे हैं कि आप उनसे दूर जाना चाहते हो, अब आप उनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, या फिर अब आप उनको वापस नहीं चाहते हो उनकी ज़िंदगी में, ठीक है। क्योंकि आना तो चाहते हैं, लेकिन उनको ऐसा फील होता है, अंदर से लगता है कि नहीं, आपकी एनर्जी, आपकी सोल अब इन्हें नहीं चाहती। तो यही करंट फीलिंग्स इस पर्सन की चल रही है। सो ये इस पर्सन की करंट फीलिंग्स है गाइस। सो इसे मैं पूरा मेल्ट होने दूंगी, साइड में रख देती हूँ, बाकी चीज़ें देख लेते हैं। तो आपका बहुत जल्द आने वाला फ्यूचर देख लेते हैं एक दूसरे के साथ, क्या होगा। ओके ओके, सो देखिए आप खुद ही देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका बहुत जल्दी फ्यूचर मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन एफर्ट डालेंगे ताकि आप दोनों की यूनियन हो। ओके, एंड मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि बहुत जल्दी रीयूनियन होने के चांसेस हैं, क्योंकि इस कनेक्शन में हीलिंग आ रहा है, ठीक है। इस कनेक्शन में पूरी तरीके से हीलिंग आ रहा है, ठीक है, एक्सेप्टेंस आ रहा है, और मुझे यहाँ पर लग रहा है कि फिर से एक नई शुरुआत आप दोनों की ज़रूर होगी, ठीक है। आपकी रीयूनियन होगी। अगर ये क्रश है, आपके सिचुएशनशिप में हो, अनकन्फेस्ड लव है, तो यूनियन होगा, यानी कि रिलेशनशिप में फाइनली आओगे। ओके, क्योंकि ये पर्सन मुझे एफर्ट डालते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। आपको समझाने की कोशिश करेंगे, आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, आपसे माफ़ी मांगेंगे, एंड अल्टीमेटली हो सकता है कि आप एक्सेप्ट करोगे, और अगर नहीं करोगे दैट्स योर पर्सनल चॉइस, बट येस बाकी लोगों के लिए मुझे डेफिनेटली नज़र आ रहा है कि आपका जो फ्यूचर है उसमें मुझे नज़र आ रहा है बहुत जल्द, जैसे मैंने कहा, आपके कनेक्शन में हीलिंग आ रहा है, ऑलरेडी उसी प्रोसेस में है, और कहीं ना कहीं बहुत जल्द आप दोनों की मीटिंग हो सकती है, या फिर आप दोनों की रीयूनियन। ओके, सो वाओ, ग्रेट एनर्जीज। तो चलिए कुछ मैसेजेस देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। ओके,
देख लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहले मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, बस एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो यस, वही मैंने कहा ना कि जब एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो उन्हें फील होता है कि आप कर चुके हो उनसे। आई विल मैरी यू देन यू हैव टू टॉलरेट मी फॉर एवर। तो यस, आपके साथ यूनियन में डेफिनेटली आना चाहते हैं। देन वी हैव आई वॉन्ट टू बिल्ड अ हैप्पी फ्यूचर फॉर अस, विल यू होल्ड माई हैंड फॉर एवर। तो अब इनका बहुत इच्छा है कि ये आपके साथ लाइफ को कंटिन्यू करें, आप इनकी ज़िंदगी में फिर से आ जाओ और ये आपका बहुत ख्याल रखें और जो चीज़ें ये नहीं कर पाए वो ये करें और ये आपको बहुत सारा प्यार करें। वी हैव माई फैमिली नो अबाउट यू एंड दे लाइक यू सो मच। तो हो सकता है कि फैमिली को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर अगर आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हो बट फैमिली इश्यूज है, थर्ड पार्टी है, तो हो सकता है कि उनको कन्विंस करना या फिर उनको समझाने की कोशिश कर रहे हों या अपना स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे हों। यू वेयर नेवर अवेलेबल फॉर मी व्हेन आई नीडेड यू द मोस्ट। तो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा पेन में भी है। इनको ऐसा लगता है कि आप जो है ना इनके लिए अवेलेबल अब हो ही नहीं, ठीक है। जब भी इनको मन होता है या फिर ये दुखी होते हैं, आपको मिस करते हैं, तब भी कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में बिजी हो, ऐसा इस पर्सन को फील हो रहा है, ठीक है। आप अपने ज़िंदगी में मस्त हो, इनका ख्याल आपको बिल्कुल नहीं है, ऐसा इन्हें फील हो रहा है। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय।